नमस्ते टू ऑल। जो हमारा स्टार्ट हो रहा टॉपिक हुआ आर्टिकल द के बारे में, तो आर्टिकल दी के बारे में, तो मतलब ए और एन के बारे में हम आपको बता चुके हैं। आर्टिकल दी है जो कन्फ्यूजिंग होते हैं, सबसे ज़्यादा आर्टिकल से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और बहुत ही छोटे से वर्ड होते हैं, तो इनका जो कन्फ्यूजन है वो दूर नहीं हो पाता है, वो समझ नहीं आता। तो इसमें आज वीडियो में बताएंगे जो वर्ड्स होते हैं वो किसके आगे दा लगता है, किसके आगे दा नहीं लगता है, सीधे सीधे हम आपको बताएंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ही सिंपल तरीके से बताएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते, टाइम वेस्ट ना करते हुए। तो आर्टिकल दी होता है डेफिनेट आर्टिकल, ये होता है डेफिनेट। कई बार सीधे सीधे लिखा हुआ आ जाता है कि आर्टिकल दी कैसा आर्टिकल, इंडेफिनिट है डेफिनेट है, तो आर्टिकल दी होता है डेफिनेट आर्टिकल। फिर स्टार्ट करते इसका रूल जो फर्स्ट होता है, तो ऐतिहासिक इमारतों, वंश, युद्ध, जो युद्ध लड़े गए हैं हमारे पानीपत का युद्ध, हल्दी घाटी का युद्ध, इस तरह के वंश जो मौर्य वंश वगैरह इस तरह के गुप्त वंश हुए हैं, सल्तनत काल में कुछ वंश तुगलक वंश वगैरह इस तरह के हुए। जातियाँ जो कास्ट होती है, धार्मिक किताबें जो हमारे ग्रंथ हो गया, किताब बाइबल है, कुरान है, ग्रंथ है, समाचार पत्र जो न्यूज़पेपर होते हैं वो, समुदाय जो कास्ट होते हैं, समुदाय वगैरह उसके अंदर आते हैं, कास्ट वगैरह के अंदर आते हैं, जो कम्युनिटीज़ होती हैं उनके वो, दिशा जो दिशा होती है हमारी ये नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ, रेलगाड़ियाँ, ट्रेन, हवाई जहाज, जहाज, नहरों, सागर, महासागर, होटल, सिनेमा हॉल, सार्वजनिक स्थान, नदियों के नाम, राजनीतिक दलों के नाम, राष्ट्रीय आंदोलनों के नाम से पहले द लगता है। ये मैंने हिंदी में लिख दिए, तो हिंदी में सीधे सीधे आप इसको याद कर सकते हैं कि ये जो सब दे रखे हैं इनके आगे द लगेगा, इनसे पहले द लगता है। वो समाचार पत्र हो, कोई वो जो पार्टी होते राजनीतिक दल है, वो कोई मूवमेंट हो, जो राष्ट्रीय आंदोलन हुए हैं, जैसे अवज्ञा संविदा अवज्ञा आंदोलन है या ऐसे आंदोलन, इस तरह की जो आंदोलन है सबसे पहले द लगता है। कैसे, जैसे मैं क्वेश्चन में लिखूँ आई हैव सीन द रेड फोर्ट, तो रेड फोर्ट जो है वो हमारी ऐतिहासिक इमारत है, तो इससे पहले द लगेगा। इसी तरह से ताजमहल क्या है, हमारी ऐतिहासिक इमारत है, उसके पहले द लगेगा। चार मीनार क्या है, एक ऐतिहासिक इमारत है, उससे पहले द लगेगा। इससे इस तरह से जो भी ये मोती महल वगैरह इस तरह के महल हुए, ढाई दिन का झोपड़ा वगैरह ये जो भी हुए हैं इनसे पहले द लगता है। जो हमारी कुतुब मीनार है जैसे, तो द कुतुब मीनार लगेगा, तो इनसे पहले द लगता है। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं जो वंश हुए हैं, जो वंश हुए हैं, गुप्त वंश, द गुप्त वंश, द मौर्य, द चोल, द सिख, द मुस्लिम, द हिंदू, इन वर्ड्स के साथ इस तरह से द लगता है सबके आगे। मुस्लिम्स बोलेंगे तो द लगेगा, द मुस्लिम, द हिंदूज, द सिख्स, द क्रिश्चियंस, इस तरह से बोले जाते हैं। तो फिर नेक्स्ट आता है हमारा जो नदियों के नाम होते हैं, तो गंगा है, गोदावरी है, सतलुज है, सबके नाम के आगे दा लगेगा। क्वेश्चन कितना ही बड़ा कर दिया जाता है, पूछा यही जाता है कि इसमें से करेक्ट सेंटेंस आप सेलेक्ट कीजिएगा। लंबा टॉपिक है थोड़ा, इसलिए थोड़ा मैं चाहती हूँ कि थोड़ा जल्दी समझ, मतलब हमें मतलब कि बातें पढ़ने अपनी जो हमारा जरूरी है वही पढ़ ले, बाकी एग्जाम्पल लिखने में बहुत ज़्यादा लंबा हो जाता है, घंटों लेकर से। तो सीधे सीधे के जब गंगा लिखा हुआ तो एग्जाम्पल में कैसे थे, चार ऑप्शन में लिखा जाता है, सिर्फ गंगा इज अ होली रिवर, फिर ए गंगा इज अ होली रिवर, फिर एन गंगा इज ए होली रिवर, नेक्स्ट होगा द गंगा इज ए होली रिवर। तो क्या होगा, द गंगा वाला हमारा जो ऑप्शन होगा वो सही होगा। इसी तरह गोदावरी भी नदी है, सतलज है, ब्रह्मपुत्र है, सिंधु है, ताप्ती है, कोई सी भी नदी हो सबके आगे द लगेगा। नेक्स्ट जो पार्टी हमारी यही कांग्रेस वगैरह पार्टी है, बीजेपी है, कांग्रेस है, कम्युनिस्ट पार्टी, इस तरह जो राजनीतिक हमारे दल में पार्टियाँ विभाजित है उनके नाम से द बीजेपी, द कांग्रेस, द कम्युनिस्ट पार्टी लगेगा। फिर नेक्स्ट है द विक्रांत, द विराट, द वोइंग, ये हमारे जो है ये जहाज वगैरह है, जहाज के नाम है हमारे, द विक्रांत, द विराट। जैसे विक्रांत शिप है हमारे यहाँ इंडिया का, जो द विराट ये रहे हैं, तो इनके आगे दा लगता है। जो शिप वगैरह जो एरोप्लेन हमारी जो होती है इंडियन एयरलाइंस वगैरह, इनके आगे दा लगता है। नेक्स्ट होता है जैसे जहाज, अब आ गया ये समुद्र जो महासागर है, तो पैसिफिक है, प्रशांत महासागर है, हिंद महासागर है, लाल सागर है, तो इनके आगे पहले दा लगता है। कैसे, द पैसिफिक ओशन, द रेड फूड, द इंडियन ओशन, इस तरह से दा इनके आगे लगता है। आपको क्या ये वर्ड्स पता होना चाहिए, हिंदी के वर्ड्स पता होने चाहिए, आपको इसकी नॉलेज होनी चाहिए, यहाँ आप पकड़ लेंगे अपने आप ही। तो ऐतिहासिक हमारे हमने बात करी थी जहाज की, तो सॉरी इसकी
सागर महासागरों की बात की थी, महासागरों की, तो पैसिफिक प्रशांत महासागर, रेड सी लाल, द इंडियन ओशन, हिंद महासागर। बात फिर आती है हमारी जो राजनीतिक दलों की जो राष्ट्रीय आंदोलनों की बात होती है, तो राष्ट्रीय आंदोलन था फ्रेंच रेवोल्यूशन, तो फ्रांस में हुआ था वो आंदोलन था क्विट इंडिया मूवमेंट, जो भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था। तो उसके पहले दा लगेगा। द चोरी चोरा कांड, जो चोरी चोरा कांड जो होता 5 फरवरी 1922 को, उसमें क्या दा, इस तरह के मूवमेंट जितने भी हुए हैं राष्ट्रीय आंदोलन का हिस्ट्री में चैप्टर है। और अगर हम कोई एग्जाम दे रहे हैं इंग्लिश का भी, तो हमारे में जीएस आती ही है, वहाँ हम जीएस पढ़ते हैं, तो उसमें आंदोलन दिए हुए हैं, उनके आगे आप जब पढ़ेंगे तो देखेंगे उनके आगे सबके आगे इंग्लिश में दा लगता है। नेक्स्ट आता है न्यूज़पेपर, तो द हिंदुस्तान टाइम्स, द इंडियन एक्सप्रेस, जितने भी न्यूज़पेपर है, द दैनिक जागरण है, अमर उजाला है, जितने भी है, तो इनके पहले दा लगता है। फिर जो ट्रेन है हमारी, तो राजधानी एक्सप्रेस, द राजधानी एक्सप्रेस, द इंटरसिटी, द वंदे मातरम, जो ट्रेन वगैरह चली है ये वो है। नेक्स्ट है हमारे ग्रंथ हैं, द गीता, द बाइबल, द कुरान, जितने भी धार्मिक ग्रंथ है, द भागवत गीता, द रामायण, तो द महाभारत, जितने हैं सबके आगे दा लगता है। आपका मेन पर्पज क्या है, आपको ये पता होना चाहिए, बस आप सबके आगे फिर दा लगा दीजिए जो आपके एग्जाम्पल में आते हैं। ऑप्शन 4 दिए जाते हैं, एक में ए दिया होगा, एक में एन दिया होगा, एक में दा दिया होगा, एक में कुछ नहीं दिया होगा। तो दा वाला अगर ये वर्ड्स हैं, ये वाले वर्ड्स हैं इस तरह के, तो जो दा वाला वो सही होगा। नेक्स्ट इसके लिए रूल्स के लिए चलते हैं। अब जो नेक्स्ट रूल है हमारा, जो रूल नंबर आता है सेकेंड, तो द यूनिक वस्तुएं जो होती है, यूनिक कैसे, जैसे सन है, मून है, मून है, अर्थ है, वर्ल्ड, यूनिवर्स, कंट्री, एनवायरमेंट, या सीधे सीधे कह दें ये वर्ड अगर लिखे हुए सेंटेंस में, तो हमारा आर्टिकल द यूज होगा। और हेल, हेवन, गॉड, पार्लियामेंट, ये वर्ड अगर सेंटेंस में है तो आर्टिकल द का यूज नहीं होगा, नो। कैसे, अब हमारा सेंटेंस है, हमें पता है, सिर्फ हमें कुछ सेंटेंस नहीं पता, कुछ नहीं आता, हमें पता है सन है और यहाँ सन है, तो सन के साथ हमें दा लगाना है, हमें यहाँ सीधे सीधे दा लगा देना कि द सन सेट्स इन द ईस्ट, बाद में कुछ भी होता रहे, कुछ भी आता रहे। नेक्स्ट है अर्थ है, अर्थ का हमें पता है यहाँ पर अर्थ है, और अर्थ के साथ दा लगना है, तो हम यहाँ भी दा लगेंगे, फिर बाद में सेंटर बोर्ड राउंड, यहाँ भी सन आ रहा है तो यहाँ भी बीच में भी दा लगेगा। नेक्स्ट हमारा था गॉड। गॉड के साथ क्या बताया था हमने, गॉड के साथ आर्टिकल नहीं लगना है, तो कोई भी आर्टिकल नहीं लगेगा, सीधा सीधा गॉड इज इन हेवन है, तो हेवन के साथ भी कोई भी आर्टिकल नहीं लगेगा, तो यहाँ भी कोई आर्टिकल नहीं। ज़्यादातर सेंटेंस गॉड वाला बहुत गलत करते हैं, द गॉड कर देते कि गॉड है तो द गॉड होगा, नहीं, गॉड सिर्फ सिंगल गॉड के पहले द आर्टिकल नहीं लगता है। नेक्स्ट है ही विल रेज दिस इशू, मुझे नहीं पता क्या वर्ड क्या है हिंदी है इसकी, मुझे नहीं पता क्या था, मुझे पार्लियामेंट समझ में आ रहा है, वर्ड के पार्लियामेंट शब्द लिखा हुआ है और पार्लियामेंट से पहले द नहीं लगता, तो नो आर्टिकल। नेक्स्ट है गो टू हेल, गो टू हेल, ये तो सबको पता होता है, ज़्यादातर यूज होते हैं गो टू हेल, तो इसके आगे तो आर्टिकल लगना ही नहीं है, तो नॉर्मल सा। फिर आता है जॉब प्रोफेशन, कोई भी हमारा जॉब, हमारी नौकरी है, कोई भी हमारा व्यवसाय है, कोई भी हमारी नौकरी है, उससे पहले आर्टिकल द लगता है। कोई टीचर है तो द, मतलब टीचिंग जो कर रहे हैं उसके द टीचर होगा, द बैंक में करता है, बैंकिंग प्रोफेशन में है, तो कोई भी होगा उसका वो तो द लगेगा। जैसे कि लाइक्स बैंकिंग प्रोफेशन, तो बैंकिंग प्रोफेशन क्या है, ये व्यवसाय है, तो इसके आगे द लगेगा। डू यू लाइक टीचिंग जॉब, तो द लगेगा। इस तरह से जो प्रोफेशन जॉब दी जाती है, क्योंकि हम इसे टीचर तो बोलेंगे नहीं कि टीचर, डू यू लाइक टीचर, टीचर तो अध्यापक हो गया, वो तो नाउन में चला जाएगा, लेकिन हमें प्रोफेशन बताया कि वो टीचिंग जॉब में है या फिर बैंकिंग जॉब में है, बैंकिंग में उसका प्रोफेशन क्या है, बैंकिंग है, तब हमारे इसमें द लगेगा। नेक्स्ट रूल आता है, जो सेम वर्ड दिया होता है और होल वर्ड दिया होता है, उससे पहले जो आर्टिकल द लगता है, द लगेगा। कैसे, ऑल, सिर्फ ये सी वाला रूल और इसके साथ ही काम करता है, ये तीनों रूल साथ ही चलते हैं, जो एग्जाम्पल में आते हैं तीनों आते हैं। तो ऑल के बाद द लगता है, सेम और होल से पहले लगता है और ऑल के बाद लगता है। कैसे, ऑल है तो ऑल हमारा दे दिया, हमें नहीं पता कि कुछ सेंटेंस का क्या होंगे, हमें यहाँ द लगाना है, क्योंकि ऑल के बाद द आर्टिकल लगता है। फिर ऑल द मनी
हैज बीन स्पेंट, सारा मनी खर्च हो गया। दिस इज सेम वर्ड रखा है तो हम सेम वर्ड अगर उसमें सेंटेंस में दे रखा है तो उससे पहले द लगेगा। ऐसे होल दे रखा होल मनी तो द होल मनी इज हैज बीन स्पेंट, इस तरह से वर्ड के आ जाते हैं। हमें क्या ये वर्ड पता होने चाहिए, ये हमें आना चाहिए। है वर्ड पार्लियामेंट लिख रहा है तो आर्टिकल द का यूज नहीं करेंगे। सन अर्थ मून वर्ल्ड यूनिवर्स कंट्री एनवायरनमेंट, द एनवायरनमेंट इस तरह से बोला जाएगा, द कंट्री इस तरह से बोला जाएगा। तो इस तरह के वर्ड होते हैं, ये वर्ड पता होना चाहिए, इनको आप लर्न कीजिए, समझिएगा, क्योंकि बहुत ही कंफ्यूजिंग हो जाता है, लेकिन इसमें इजी करके दिया है हमने तो इजीली आप पढ़िए। नेक्स्ट रूल की तरफ चलते हैं। इसके नेक्स्ट जो रूल आता है हमारा वो आता है कि यदि दो प्रॉपर नाउन में मतलब व्यक्तिवाचक संज्ञा जो होती है, व्यक्तिवाचक संज्ञा वो होती हैं, हमने वीडियो बना भी रखी है इस पर, जो मतलब प्रॉपर्ली नाम बताए, व्यक्ति हो, वस्तु, स्थान का नाम हो। जैसे नाम किसी का क्या होता है, किसी का राम, मोहन, श्याम, स्थान का नाम दिल्ली, मुंबई, आगरा, जयपुर, इस तरह से कोई भी नाम होते हैं वो प्रॉपर नाउन। तो कोई भी प्रॉपर नाउन यदि दो प्रॉपर नाउन दे रखे एक सेंटेंस में, कैसे हम बताएंगे, तो उसके दो पहले के साथ द नहीं लगता, जो दी नहीं लगेगा, दूसरे वाले के साथ द लगेगा। कैसे एग्जाम्पल में देखते हैं। कालिदास इज सेंटेंस, कालिदास इज शेक्सपियर ऑफ इंडिया। तो हमारा कालिदास का एक प्रॉपर नाउन है, व्यक्तिवाचक एक व्यक्ति का नाम है कालिदास जो महान कवि हुए। तो हम जब कालिदास पहले है तो यहाँ पर हम द नहीं लगाएंगे। दोबारा में ये जो नाउन आना है, शेक्सपियर भी पोइट है, कालिदास भी पोइट है, लेकिन पहले वाले पोइट जो प्रॉपर नाउन होगा उसके साथ नहीं लगेगा, यहाँ हम द का यूज़ करेंगे। ये बहुत ज़्यादा करेक्शन के लिए आते हैं इस तरह वाले की, क्योंकि दोनों ही नाम देख कन्फ्यूजन हो जाता है, द कालिदास, द शेक्सपियर, बहुत कन्फ्यूजन आ जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट वाला रूल है ये ऑफ इंडिया। नेक्स्ट है कश्मीर भी है, स्विट्जरलैंड भी है, दोनों दो प्रॉपर नाम है, कश्मीर, स्विट्जरलैंड। तो हमें पहले वाले के साथ तो नहीं लगाना, दूसरे वाले के साथ लगाना है। तो यहाँ तो हम प्रॉपर नाउन नहीं लगाएंगे, आर्टिकल नहीं लगाएंगे, यहाँ हम द लगाएंगे। दो प्रॉपर नाउन, इसी तरह से कोई भी सेंटेंस हो, राम एंड श्याम, राम इज द मॉनिटर, और राम एंड ये जैसे कालिदास इज द शेक्सपियर, राम एंड मोहन, तो राम एंड द मोहन, इस तरह से हम कोई भी कर देंगे, दो व्यक्तिवाचक होंगे, दो जगह के स्थान है तो द हम लगाएंगे, सेंटेंस भी द लग जाए। ऋतुओं के नाम से नेक्स्ट रूल आता है, ऋतुओं के नाम से। ऋतु क्या होते हैं, समर, विंटर, रेनी, इस तरह की जो ऋतुएं होती हैं, अगर विंटर, समर, रेनी इस तरह से दे रखा है तो हम पहले द नहीं लगाएंगे, द जो है आई लाइक द नहीं लगेगा इसमें। अगर सिर्फ विंटर, जैसे विंटर दे रखा है, समर दे रखा है, रेन दे रखा है तो द न लगे। लेकिन अगर उनके साथ सीजन वर्ड जुड़ जाए तो द का यूज होगा। कैसे, यहाँ सेंटेंस है हमारा एक, आई लाइक विंटर, ये हमारा सेंटेंस है, आई लाइक विंटर, तो सिर्फ विंटर है तो द नहीं लगेगा। लेकिन आई लाइक विंटर सीजन, यहाँ सीजन जुड़ गया विंटर के साथ, अब यहाँ द लगेगा। इस तरह से इसका रूल है, ये मतलब रूल बताना चाह रही मैं कि चिल्ड्रन बच्चे पसंद करते, चिल्ड्रन लाइक समर, सही है, यहाँ पर द नहीं लगेगा। लेकिन समर के साथ सीजन, चिल्ड्रन लाइक समर सीजन, तो चिल्ड्रन लाइक द समर सीजन, तो यहाँ पर द लगेगा। सेंटेंस एग्जाम्पल बहुत ज़्यादा होते हैं, उससे कुछ फ़ायदा नहीं है, यही समझने के लिए काफ़ी होते हैं और इसी तरह से पूछे जाते हैं। फिर भाषा के नाम से पहले, मतलब लैंग्वेज के नाम से पहले जो द यहाँ पर नहीं लगेगा, लेकिन भाषा के नाम के साथ लैंग्वेज जोड़ दे, जैसे हिंदी की लैंग्वेज जोड़ दे, इंग्लिश लैंग्वेज जोड़ दे, तब द लगेगा। दोनों रूल सेम ही, लैंग्वेज अगर आता है वर्ड तो द लगेगा। कैसे, ही नोज हिंदी, तो हिंदी के साथ लैंग्वेज वर्ड नहीं जुड़ा हुआ है तो यहाँ आर्टिकल भी नहीं लगेगा। लेकिन ही नोज हिंदी लैंग्वेज दे रखा है, हिंदी के साथ लैंग्वेज वर्ड दे रखा है तो यहाँ द लगेगा। फिर नेक्स्ट है एवरीबॉडी लाइक्स इंग्लिश, हर कोई इंग्लिश पसंद करता है तो एवरीबॉडी लाइक्स इंग्लिश है, सिर्फ इंग्लिश दे रखा तो द नहीं लगेगा। और एवरीबॉडी लाइक्स इंग्लिश लैंग्वेज दे रखा है इंग्लिश के साथ तो द लगेगा। ये इसके छोटे छोटे रूल्स हैं।
नेक्स्ट आता है फर्स्ट सेकंड लास्ट नेक्स्ट, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स सेवन, इस तरह के वर्ड दे रखे हो, लास्ट नेक्स्ट दे रखा हो, इस तरह कोई वर्ड दे रखे हो तो उनके साथ जो है दा लगता है। जैसे द लास्ट चैप्टर ऑफ दिस बुक, दा लगेगा। और थर्ड दे रखा है, फर्स्ट सेकंड थर्ड इस तरह से होते जाते हैं नंबर्स, तो दा लगेगा। ये रूल्स बहुत कंफ्यूजिंग होते हैं पर समझिए तो यही आसान तरीका जो हम बता रहे हैं। थोड़ा जल्दी करना पड़ता है क्योंकि वीडियो थोड़ी छोटी करनी पड़ती है, क्योंकि गांव में हमारे 10 मिनट की वीडियो समझो 10-15 घंटे उसे लग जाएंगे अपलोड होने में ही, तो थोड़ा टाइम वो करना पड़ता है। बाकी आप इसी को पढ़िएगा, बाद में इस ध्यान से पढ़ेंगे समझेंगे तो आपको समझ आए। ऋतु के नाम दे रखे हो, सिर्फ ऋतु के नाम पे, तो मौसम की जो नाम दे रखे हो, विंटर सीजन वगैरह इस तरह दे रखे हो तो दाल नहीं लगेगा, और उनके साथ सीजन वर्ड जुड़ा हुआ है तो दाल लगेगा। दो प्रॉपर नाउन दे रखे हो तो पहले वाले के साथ दाल नहीं लगेगा और दूसरे वाले के साथ दाल लगेगा। ये छोटा सा फॉर्मूला। नेक्स्ट रूल के लिए चलते हैं। अब जो नेक्स्ट रूल हमारा आता है, किसी वस्तु की का पहली बार प्रयोग हो, मतलब कोई वस्तु दे हो, किताब हो, चेयर हो, टेबल है, कुर्सी, मेज, चेयर, कोई पेन, पेंसिल, कोई भी वस्तु दी होगी तो दो बार अगर सेंटेंस से पैराग्राफ वाले होते हैं तो पैराग्राफ वाले में ज़्यादा पूछा जाता है कि किस तरह से यूज़ होगा। तो जैसे कोई वस्तु पहली बार में लिखी गई तो उसमें या तो ए होगा या एन होगा, उसकी साउंड के अकॉर्डिंग होगा या साउंड के अकॉर्डिंग। फिर दोबारा वही चीज़ होगा तो उसमें दा लगेगा। वो कैसे? जिस सेंटेंस पहली बार का प्रयोग करेंगे तो एन का प्रयोग, दूसरी बार दा का प्रयोग, ये हमारा रूल है। तो आई हैव टेबल हमारी क्या है? वस्तु। तो ये सेंटेंस में जो है पहली बार यूज हो रही तो यहाँ दा नहीं लगेगा, आई हैव टेबल। यही सेंटेंस है, आई हैव टेबल, आई हैव ए टेबल होगा, सॉरी ए टेबल, तो दा का यूज नहीं होगा। अब ये यही टेबल दोबारा आ गई है तो जब फुल स्टॉप यहाँ हो जाता है, सेकेंड लाइन शुरू होती है तो द टेबल, यहाँ अब दा का यूज होगा। द टेबल इज मेड ऑफ वुड, इस तरह से यूज होता है। सेकेंड रूल है आई रीड बुक, आई रीड ए बुक, ए का यूज होगा। ए लिखा हुआ आएगा या तो नहीं लिखा होगा, पूछ लेंगे कि कहाँ कौन सा वर्ब यूज होगा, कौन सा आर्टिकल यूज होगा। आई हैव रीड ए बुक, यहाँ दा नहीं लगेगा। बुक है तो एन भी नहीं लगेगा क्योंकि ब कॉन्सोनेंट है। अब यही फुल स्टॉप हो गया यहाँ पर सेंटेंस, यही बुक दोबारा आ रहा है तो यहाँ पर द बुक वाज बेस्ड ऑन ग्रामर, इस तरह से ये यूज होते हैं। नेक्स्ट रूल होता है सुपरलेटिव डिग्री। तो सभी जानते हैं कि सुपरलेटिव डिग्री में द बेस्ट, द क्यूटेस्ट, द मोस्ट, द ही लगता है। तो ही इज सुपरलेटिव डिग्री में द लगता है, तो ही इज द बेस्ट बॉय इन द क्लास, वन ऑफ द बेस्ट बॉय, शी इज द क्यूटेस्ट गर्ल, तो ऐसे दा लगता है सुपरलेटिव डिग्री के। जब हम रूल्स पढ़ेंगे तो उसमें क्लियर हो जाएगा बाकी ये सब। फिर है कप है ट्रॉफी, कोई भी कप ट्रॉफी जो हमारे मतलब किसी भी खेल से संबंधित कप या ट्रॉफी होती, कोई भी ट्रॉफी कोई भी कप हो उसके नाम के पहले दा लगा देता है। कैसे? तो वर्ल्ड कप है द वर्ल्ड कप, द अर्जुन कप, इस तरह इनके आगे तो कोई भी ट्रॉफी हो उसके आगे भी दा लगेगा ही। कितने लेंथी करने से कोई फायदा नहीं होता इनके एग्जाम्पल को, तो कोई हमें ये पता होना चाहिए कप है या ट्रॉफी है, कोई भी उसके पहले दा लगेगी, बस इतना है। बाकी हम आप पहचान जाते हैं कि किसके बारे में बात हो रही है एग्जाम में। नेक्स्ट है कोई म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, कोई वाद्य यंत्र होता है और आविष्कार, इनके नाम से पहले भी, इनसे पहले भी दा यूज होता है। कैसे? शी कैन प्ले, अब प्ले में तबला, वायलिन, गिटार, सितार, वीणा, कोई भी हो, कोई सा भी जो म्यूजिक वाला इंस्ट्रूमेंट हो उसके पहले दा ही लगता है। तो शी कैन प्ले दा लगेगा यहाँ पर। फिर तबला, वायलिन, गिटार, कोई सा भी वाद्य यंत्र हो, कोई भी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट हो, कोई सा भी हो तो दा लगेगा। हु इन्वेंटेड, अब इन्वेंटेड टेलीफोन हो, टेलीस्कोप हो, टीवी हो, हवाई जहाज हो, एरोप्लेन हो, कोई सा भी आविष्कार जो हुए हैं मतलब जो किए गए हैं, कोई सा भी हो जाए उससे पहले दा का यूज होगा। तो ये थे दा से रिलेटेड रूल्स, बहुत सारे हैं लेकिन ये वे रूल्स हैं जो हमारे कंपटीशन एग्ज़ाम हो या हमारे 12th इंटरव्यू कोई सा भी एग्ज़ाम हो उसमें ये रूल ज़्यादा पूछे जाते हैं। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट वाले रूल्स है। बाकी हम कितने ही पढ़ाते चलो रूल काफ़ी रहते हैं, वो इतने इम्पोर्टेंट नहीं होते, वो तो हमें सेंटेंस पढ़ते पढ़ते खुद भी समझ में आने लगते हैं। ये जो है ये एग्ज़ाम बेस्ड होते हैं जिनमें से एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बाकी कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट बॉक्स में कीजिएगा एंड प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।